बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वालिकीन। ये जो सवाल आया है कि गैंग्रीन का ज़ख्म अंदर से कच्चा रहता है और बाहर से मुंदमिल हो जाता है, ऐसे तो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। गैंग्रीन का ज़ख्म अंदर से पुख्ता होना शुरू होता है और आखिर पे आके उसकी जल्द जो होती है, स्किन के आखिरी हिस्से जो होते हैं वो बाद में खुश्क होके उतरते हैं। तो हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो, या तो आप दोबारा गैंग्रीन वाले बाब में जाएं तो उसे स्टडी करें ताकि आपको दोबारा नई वीडियो लोड करवाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपने गैंग्रीन के मरीज़ का पूरा इलाज नहीं किया, थोड़े दिन इलाज करके छोड़ दिया, जिस वजह से वो दोबारा से गैंग्रीन हमेशा असाबी तहरीक में होती है और इसका एक मशहूर नाम नीलक है। गोश्त नीला हो जाता है, रेड नहीं होता, स्याही माइल नीला, जैसे रतन जोज का कलर होता है ऐसे हो जाता है। इसी तरह इसके ऊपर से छिलके उतरते हैं, अंदर से ये ख़त्म होता जाता है और ऊपर से खुश्क होकर छिलके उतरते रहते हैं। गैंग्रीन के मरीज़, इनका इलाज फौरी तौर पे करना होता है। अगर आप 1-2 दिन या 3 दिन डिले करेंगे तो इतने में मरीज़ शिद्दत पकड़ जाएगी, फिर आपके कंट्रोल में आना इसके आपकी बस की बात नहीं है किसी कंट्रोल करना। तो जब भी गैंग्रीन का मरीज़ देखें उसे फौरी तौर पे इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है। एक घंटा ज़ाया किए बगैर आपने इलाज मुआवजा करना है। ये नहीं देखना कि मैं रात 12 बजे आराम कर रहा हूँ तो मैं सुबह उठूँगा तो फिर इलाज कर लूँगा। ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो अमूमन एक्सपायर हो जाते हैं। फौरी तौर पे आपने उसका इलाज शुरू कर देना तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात उसे शफा अता फरमाएगा। ये असाबी मर्ज़ है और इसका इलाज असलाती खुदी अद्वियात से ही करना है। मुआलजीन के रहनुमा बाबा सराजुद्दीन रब्बे कायनात उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो एक छोटी सी दुकान के अंदर गैंग्रीन का इलाज करते थे। उन्हें शायद खुद भी पता नहीं था कि ये गैंग्रीन इतनी मूजी मर्ज है, लेकिन वो इलाज मुआवजे में महारत रखते थे। इलाज मुआवजे के मास्टर थे। गैंग्रीन को ऐसे ठीक होते मैंने देखा है कि 1 से 2 दिन या 4 दिन के अंदर गैंग्रीन शफा पा जाए। गैंग्रीन की अलामात आपने देख ली होंगी। ये गैंग्रीन की एक पूरी तस्वीर है। ऐसे ही मरीज़ होता है और इसको आप देख लें गौर से, और इसमें शिद्दत कैसी आती है वो भी शायद आप देख सकें। लेकिन बाबा जी के बारे में जो मैंने उनसे सीखा, वो नीले थोथे से इसका इलाज किया करते थे। लौंग, दालचीनी, जायफल, राम पत्ती, अकरकरा, इसकी बनाते थे पट्टी, यानी तिला या मालिश करें, और इसमें नीले थोथे का इजाफा करते थे। यूं ही वो लगाते थे तो दूसरे से तीसरे दिन मर्ज शफा में बदल जाता था। अब आपने करना क्या है कि 3 नंबर
दवाई इस्तेमाल करनी है गैंग्रीन के लिए। ये मेरी बात आम बच्चों को समझ कोई नहीं आएगी या आम मरीज़ों को समझ नहीं आएगी, सिर्फ मुआलजीन को समझ आएगी। अगर कोई आम आदमी सवाल करता है तो वो ये बताए कि मैं गैर मुआलिज हूँ, मैं एक मरीज़ हूँ और मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तो उसका जवाब अलग तरीके से दे दिया जाएगा। मुआलजीन का वक्त बचाने के लिए उन्हें सिर्फ इशारों में बता दिया जाता है ताकि वो अपना काम चंद सेकंड में अपनी वीडियो देख के अपना काम चला लें। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों को तमहीद की ज़रूरत होती है वो अपना साथ तारफ़ करवाया करें कि मैं गैर मुआलिज हूँ या मैं सिर्फ मरीज़ हूँ। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।